नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द राइट न्यूज़ में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल वमेद द्वारा करवाया जाता है, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और लेकिन इस बार अच्छी बात ये है कि ये दोनों फिल्म फेस्टिवल जो है वो एक साथ होने जा रही है, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग 20 नवंबर को जम्मू के बागे बहु के एक्वाप्लेक्स में होने जा रही है और 23 नवंबर को क्लोजिंग कश्मीर के टैगोर हॉल में होने जा रही है। और इस फिल्म फेस्टिवल का मोटिव यही था कि जितने भी लोकल फिल्म मेकर्स हैं उनको आगे लेके जाएं और जितने भी बाहर से डेलीगेट आते हैं या फिल्म मेकर आते हैं उनके साथ उनका राबता करवाया जाए। इस समय मेरे साथ टीटवाल की टीम मौजूद है और ये जो आप फ्रेम में एक्टर्स देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इनकी तारीफ करने की ज़रूरत है और मुझे सच में डर भी लग रहा है इस समय इनका इंटरव्यू करते समय, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज इस समय मेरे साथ मौजूद है। मदन रंगीला जी की बात करें, रजनीश सर की बात करें, कुसुम मैम की बात करें और तरुण जो उभरता हुआ सितारा है जम्मू कश्मीर का, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है कि आपने ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसके बारे में ये कवरेज करने की कोशिश की है और इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने जिनकी प्रोडक्शनें इसमें जाएंगी और पब्लिक उसे देखेगी और पब्लिक ही दर्शकों के तौर पे ये निर्णय लेगी कि कितने ये अपने ये पहुंच सके हैं अपने टारगेट तक कि नहीं पहुंच सके हैं और किस तरह इनका सफ़र चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीटवाल फिल्म है, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश जी ने, लिखा भी इन्होंने ही है और काफ़ी कोशिश की है कि ये उस कहानी को उजागर कर सकें जो 47 में हुई है गांव टीटवाल की। तो इसमें हम लोगों ने जिस तरह के पात्र इन्होंने लिखे थे वो पात्र हमने निभाए हैं। अब हम तो कलाकार लोग हैं, हम अपना काम करके पब्लिक पे छोड़ देते हैं और पब्लिक निर्णय ले, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए हमारे लिए देवता स्वरूप हमारे दर्शक होते हैं, वो हमारे काम को देखें। और सब ये जो उम्मीद क्लब है ये हर साल कोई ना कोई कोशिश जो है वो करते ही रहते हैं ताकि जम्मू वालों का, कश्मीर वालों का और पूरे हिंदुस्तान वालों का काम जो है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करके चीज़ को बनाते हैं और जब बना देते हैं फिर आगे ले जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। तो उम्मीद का भी मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करता हूं और ये शुभकामनाएं देता हूं कि वो कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएं और हमारे इस काम को पब्लिक तक पहुंचाएं ताकि हम लोगों की भी पहचान बने। मैं फिर से आपके पास आऊँगा। रजनीश सर, आप इसके राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, क्या सोच के टीटवाल ही चूज़ की? वो टीटवाल एक्चुअली मैं श्रीनगर में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो कुपवाड़ा मैं गया, तो कुपवाड़ा से आगे ही आता है ये टीटवाल। तो वहाँ मैंने यूट्यूब खोला तो टीटवाल के ऊपर मुझे ना बहुत सारी जानकारी मिली कि शारदा टेम्पल इधर हुआ करता था, वहाँ बहुत सारे जो पंडित लोग हैं जाया करते थे पूजा पाठ के लिए। तो फिर वहीं पार्टीशन के बाद जब पठानों ने अटैक किया तो उसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए, आधा चिल्हाना पाकिस्तान में चला गया, आधा जो टीटवाल है इधर रह गया। तो जब मैंने पढ़ा कि वो आदि एक ही फैमिली के कुछ मेंबर्स वहाँ चले गए, कुछ इधर ही रह गए और वो जो बीच में किशन गंगा पड़ती है तो वो अपना एक दूसरे का सुख दुख पत्थरों में लपेट के वो उसको इजहार किया करते थे। तो जब कभी इस साइड किसी की डेथ हो जाती तो वो दूरबीन के द्वारा उससे वो अपनी कंडोलेंस जाहिर किया करते थे। ये चीज़ मुझे बड़ी टच की। तो कुदरती वहाँ के राजा गोवर थे वहाँ के रहने वाले, वो मेरे संपर्क में आए तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया। तो कहते हैं ना कोई अनजानी शक्ति होती है जो आपकी हेल्प करती है अगर आप कोई अनेस्ट्री काम करते हैं, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो ऊपर से मुझे मिल गए मदन रंगीला सर और कुसुम टिक्कू। मैं इतना खुश हूँ कि इन्होंने मेरी मूवी में काम किया और इन्होंने जैसे मैंने किरदार गढ़े थे उससे ऊपर करके मुझे दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ तो कि इन्होंने ऐसा मूवी को अच्छा बनाया, एक देखने लायक बनाया। तो वो मेद का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो थिएटर फेस्टिवल तो जम्मू में होते आ रहे हैं, लेकिन जो फिल्म फेस्टिवल का बीड़ा इन्होंने उठाया है वो किसी ने अभी तक नहीं उठाया। मैं राकेश जी की, रोहित जी का मैं दिल से वो करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो इनको कामयाबी मिले और इन्होंने जो अच्छी मूवीज़ हमें दिखाने का वो लिया है। मेरी मूवी इसमें नॉमिनेट हुई है, ओजी रिकॉर्ड्स द्वारा ये प्रोड्यूस्ड है। तो देखते हैं इसका क्या आगे फ्यूचर बनता है। मैम, मैं आपसे भी बात करूँगा।
आप पश्मीना भी किए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ना जम्मू वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे, ऐसे बड़े से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपने जम्मू में भी काम किया। क्या लगता है इस बार प्रोडक्शंस किस हिसाब की हुई है? जितना काम हमारे जम्मू कश्मीर में होता है ना, जितना स्क्रीन स्पेस या थिएटर का काम हमारे जम्मू कश्मीर में होता है ना, उतना मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी और कोने में होता होगा। मेरी नॉलेज में बिल्कुल। होता हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो पहचान इंटरनेशनल लेवल पे मिली है उसके लिए मैं भट्ट ब्रदर्स का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम फिल्म फेस्टिवल का जो फील है जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों ने वो लिया, रेड कारपेट का फील जो है वो हमने लिया। एंड मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि आज तक के सभी फेस्टिवल्स को एंकर करने का भी मुझे मौका मिला, और इस बार पब्लिकली आज आपके TRN के प्लेटफॉर्म पे थैंक्स कहना चाहती हूँ श्री रजनीश गुप्ता जी का, जो टीटवाल के राइटर डायरेक्टर हैं और जिन्होंने इस रोल के लिए, पर्टिकुलर रोल के लिए मुझे चुना। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे, कुसुम टिक्कू को, इस काबिल समझा कि मैं ये रोल अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती हूँ। ये एक कहानी के ज़रिए उन हज़ारों लाखों लोगों का दर्द है जो इस पार और उस पार दोनों तरफ बराबर है शायद। तो टीटवाल क्या है, OG रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पे भी आपके जाके देख सकते हैं, और फिल्म फेस्टिवल में तो देखते ही हैं। तो भट्ट ब्रदर्स को एक बार फिर से मैं अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। तरुण से बात करूंगा। तरुण, कैसा लगा इतने दिग्गजों के साथ काम करके? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी और काम करना है, लेकिन इतने दिग्गजों के साथ जब काम करने को मिलता है, इतने सीनियर एक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, कैसा लगता है? देखो, जब इतने दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। सीधी सी बात है, जम्मू में उस हिसाब से एक्सप्लोर नहीं हो पाता जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं। जब दिग्गज आर्टिस्ट करते हैं तो इनके पास काफ़ी एक्सप्लोर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनको देखकर हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है जो हमें जाके आगे जाके काम आएगी। और जो टीटवा स्टोरी थी, टीटवा स्टोरी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ये हमें भी नहीं पता जम्मू कश्मीर में रह के ऐसी भी एक स्टोरी है हमारे जम्मू कश्मीर में। एक तो टॉपिक इतना अच्छा था, ऊपर से सर ने जो इसका लिखा हुआ था, राइटिंग की हुई थी, वो कमाल की थी, इतनी इमोशनल थी, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। ऊपर से जिन्होंने ये कैरेक्टर किया मेन, मोहित भैया ने, उन्होंने कमाल का किया। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। कुसुम टिंकू मैम तो है, मदन सर भी है, इवन रिनीश सर ने जो लिखा है उसको कमाल का लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी प्ले किए हैं, काफ़ी नाटक पढ़े हैं, काफ़ी शॉर्ट्स फिल्में देखी है, पर जो इन्होंने लिखा है उसके बारे में कमाल का लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, इनसे मिला, मोहित भैया से मिला, बहुत ही कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे आर्टिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में भी है। जी। तो मैं मोहित जी की बात करूंगा। वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, इस समय यहाँ पर नहीं है, मुंबई में काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से कितने अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं। मैम भी यहाँ पर है, सर भी। मैम, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से ये कहूँगी कि इस फिल्म फेस्टिवल का बीड़ा जो इन भट्ट ब्रदर्स ने उठाया है, हर साल ये करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को कामयाब आप लोगों की मौजूदगी बनाएगी। आप आइए, आप अपने जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर्स की फिल्में देखिए, नेशनल लेवल के फिल्म मेकर्स की फिल्में देखिए, इंटरनेशनल फिल्में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो सिनेमा को, अगर हम कहते हैं ना कि सिनेमा को आगे बढ़ाना है, तो उसे कोई नहीं बढ़ा सकता सिवाय आपके। सो प्लीज कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर। सर, आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो भाइयों का संघर्ष नहीं है कि जो इन्होंने फिल्म फेस्टिवल, ये हम सबके लिए है। तो अगर ये इतनी अच्छी अच्छी इंटरनेशनल लेवल की फिल्में हमें दिखा रहे हैं तो हम क्यों नहीं देखेंगे, फ्री में देखेंगे। तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। तो आइए, अब इनका जो इन्होंने मुहिम उठाया है उसको एकजुट होकर कामयाब बनाए। तो ये हम सभी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। रंगीले सर, आप आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने सभी कलाकार भाइयों को और जम्मू कश्मीर की जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें वो गोताखोर आ रहे हैं। मैं गोताखोर उनको कह रहा हूँ जिन लोगों ने इन कहानियों को कुरेद कर निकाला है बाहर और हम लोगों तक लाया। देखिए, मेरी उम्र भी इस टाइम 64 हो गई है, तो मुझे इस कहानी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो आप देखिए, 47 के उस भूचाल में कितनी चीज़ें हमारी दफन हुई हैं, और उन चीज़ों को निकालना वो हिम्मत वाला आदमी ही निकाल सकता है। समुद्र में वही आदमी गोता लगाता है जिसका सांस लंबा हो, है। छोटा मोटा आदमी जो है वो गोता नहीं लगा सकता।
तो ये टीटवाल एक ऐसा मोती इन्होंने निकाला है जिसकी पहचान सभी लोगों को होनी चाहिए। और जो हमारा ये जो फेस्टिवल हो रहा है, भट्ट ब्रदर्स इसको कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जम्मू कश्मीर के कलाकारों की ओर से और अपनी जनता की ओर से, जो लोग हमें प्यार करते हैं, उनकी ओर से इन्हें हम ये गारंटी देते हैं कि वो सभी आएंगे और इस फेस्टिवल को ज़रूर देखेंगे। इनकी जो कोशिश है उसे ज़रूर सराहेंगे ताकि ये कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत। 20 तारीख को जिस तरीके से इसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी और ये सारे आर्टिस्ट इतने दिग्गज वहाँ पे रेड कारपेट पे भी चलेंगे, और 21 तारीख को इसी अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में जो है इसकी स्क्रीनिंग होगी। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का सिनेमा आगे जाए और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट एक फिल्म में है, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा होगा। तो हम सबका काम यही है कि 21 तारीख को ज़रूर आना है, फिल्म देखनी है। जाहिर सी बात है, कोई फिल्म मेकर है, जितना मर्जी बड़ा दिग्गज आर्टिस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हर पल सीख रहा होता है। अगर कोई गलती भी आपको महसूस हो, वो भी इन्हें बताइए, क्या अगली बार उसको भी ठीक करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि अगर हम कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के सिनेमा को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, तो हम सबको आगे आना होगा, फिल्म देखनी होगी और इन सबको सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर जम्मू कश्मीर का सिनेमा आगे बढ़ जाएगा। जुड़ रहे हमारे साथ। जय हिंद।